अब हम लोग इस वीडियो में क्रिया के बारे में देखेंगे। तो क्रिया बहुत ही छोटा पार्ट है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फालतू इसको सब कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा सकर्मक अकर्मक में कंफ्यूज रहते हैं। तो बहुत ही नॉर्मल ट्रिक है जो कि आराम से हो जाएगा और सारे क्वेश्चन में हो जाएंगे इससे। सबसे पहले क्रिया के बारे में देख लेते हैं। क्रिया क्या है? तो क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द, और देखो विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो विकारी शब्द ऐसे होते हैं जो बदल सकते हैं मतलब क्रिया को हम लोग बदल सकते हैं। जैसे क्रिया हो गया, संज्ञा हो गई, तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया। तो ये सब चेंज हो सकते हैं। जैसे कुत्ता क्या है? एक संज्ञा है, कुत्ता का कुत्ते ऐसे बदल सकते हैं। लेकिन जैसे कि जो अविकारी होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे, अविकारी जितने होते हैं अव्यय होते हैं। तो अव्यय के जितने पार्ट हैं, जैसे आगे होना, पीछे होना, आप आगे का थोड़ी हम लोग, जैसे आगे एक अव्यय है, पीछे होना, भीतर होना, तो ये सब में चेंजेस हम लोग कर ही नहीं सकते। जैसे आगे को क्या चेंज करेंगे? कर पाएंगे? नहीं होगा। जिसमें चेंज नहीं हो सकता है उसको अविकारी कहते हैं, जिसमें चेंज हो सकता है उसमें विकारी कहते हैं। तो क्रिया एक क्या है? विकारी शब्द है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। तो क्रिया क्या है? हमेशा एक मूल धातु से बना होता है। जैसे कि मूल धातु क्या है? हस है, तो हस में अगर हम लोग ना लगा दी तो क्या क्रिया बन गया। तो उसी तरह से है। तो जितने से हस है, रो है, खा है, पी है, सो है, तो ये सबसे एक क्या है? मूल धातु है। इसमें लान लगा देने पे क्या होता है? क्रिया बन जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्रिया के भेद क्या हैं। तो क्रिया के कैसे हैं? तीन भेद हैं। तीन भेद मतलब बांटे गए हैं। तो कैसे? एक कर्म के आधार पे बांटना है, एक संरचना के आधार पे या प्रयोग के आधार पे बांटेंगे जिसमें 8 होता है, और काल के आधार पे बांटेंगे तो उसको भी देखेंगे। मतलब मेन क्या है? कर्म के आधार पे ही पढ़ना है हम लोग को। और बस कभी कभी क्वेश्चन में क्या है, जैसे संरचना एवं प्रयोग के आधार पे पूछता है, कई तो बांटा है तो 8 होते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगा। और कर्म के आधार पे 2 हैं, वही स्वकर्मक और कर्मक, जो कि हम लोग को पढ़ना है। अब चलते हैं हम लोग को कर्म के आधार पे पढ़ते हैं। तो पहला है तुम्हारा अकर्मक स्वकर्मक दोनों ना, इसी को बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो पहला, हाँ, तो देखते हैं कर्म। ये तुम्हारा है अकर्मक है। अकर्मक उसे साउंड से पता चल रहा है, इसमें कर्म नहीं है, अ है, मतलब अकर्मक मतलब इसमें कर्म नहीं है, तो इसमें कर्म भाग नहीं लेता है। तो बस भाग नहीं लेता है तो क्या सीधा कर्ता पे ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो कर्ता पे ही प्रभाव पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि इसमें कर्म है नहीं, तो सीधा कर्ता ही रहेगा ना। कर्ता मतलब सब्जेक्ट होता है। और सकर्मक का मतलब होता है इसमें कि मतलब हाँ कर्म है, साथ में है, स्व मतलब साथ में है, कर्म है। ठीक है, तो कर्म का प्रभाव इसमें पड़ता है। तो हम लोग ऐसे पढ़े हैं, जैसे इंग्लिश में भी पढ़े थे कि अगर हम लोग को वर्ब को निकालना है, ये कर्म का मतलब होता है वर्ब होता है, तो वर्ब को निकालना है तो वाट और हुम को से क्वेश्चन करते हैं तो तुम्हारा वर्ब निकल जाता है। तो अगर क्या से क्या का क्वेश्चन करते हैं तो उससे तुम्हारा डायरेक्ट वर्ब आता था, और जिससे अगर वूम से क्वेश्चन करते थे तो इनडायरेक्ट आता था। तो ये क्या और किसको करके अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे ना। अब देखो, अब पहला है, जैसे कि ये लिखा है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अब हम लोग सीधा सकर्मक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो भी बचेगा तो अकर्मक हो जाएगा। तो सकर्मक छाँटना हम बता रहे हैं, पहले कैसे छाँटेंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अब राम पुस्तक पढ़ता है तो इसका मतलब क्या है? राम पढ़ता है, जैसे जो क्रिया होगी, जहाँ क्रिया है मतलब क्रिया को तो पकड़ लेंगे। क्रिया क्या है? पढ़ना है। तो उसी के जस्ट पहले ही हम लोग क्या करेंगे? वो क्वेश्चन पूछेंगे क्या लगा के। तो जो ऑप्शन में आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है, यानी आंसर मिल गया। तो आंसर मिल गया तो मतलब ये है सहकर्मक है। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूज़न ये होती है कि जैसे अब देखो राम पढ़ता है, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे राम पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, अब आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर क्या का क्वेश्चन करने पे तुम्हें मतलब तुम्हारे जुबान से सही बैठ रहा है कि हाँ मतलब कुछ तो करता होगा ना, अगर इस टाइप का अगर बैठ रहा है तो वहाँ पे सकर्मक ही होगा। जैसे राम पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? हाँ कुछ तो पढ़ता होगा, बुक पढ़ता होगा, तो इस टाइप का, तो वहाँ पर भी तुम्हारा सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा है मतलब यानी कुछ ना कुछ पढ़ता तो होगा ही, तो सकर्मक है। कर्म नहीं है, पर देखो कर्म नहीं है पर क्या है? तो अकर्मक, मतलब सब लोग ये कहेंगे तो अकर्मक होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो करने का बोध यहाँ पे होता है, तो वहाँ पे भी सकर्मक होता है। अभी और एग्जांपल से वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा ना, अभी बता रहे हैं। अब जैसे कि क्या, अब क्या ये मैंने लिखा है कि क्या कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे कहाँ पूछेंगे। जस्ट क्रिया के तुरंत पहले, जैसे मैंने पहले बता दिया कि जहाँ उड़ता है मतलब क्रिया है, तो उसकी जस्ट पहले मैंने क्वेश्चन कर लिया। तो राम उड़ता है तो क्या उड़ता है?
आंसर आया? नहीं आया। अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे उड़ता है तो कुछ उड़ता है, नहीं बैठ रहा है भाई, ज़बरदस्ती नहीं बैठाना है तुम्हें कि अरे उड़ता है तो कुछ तो उड़ता होगा, ऐसा थोड़ी है। पढ़ता है तो हाँ किताब पढ़ता है, उसका मैं प्रॉपर सही से नाम है। उड़ता है तो क्या उड़ता है, कुछ उड़ता है नहीं है। तो यहाँ पे वो अकर्मक हो जाएगा। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो उड़ते हैं क्या उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, मतलब पक्षी आकाश में उड़ते हैं ना, तो क्या उड़ते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक हो जाएगा। और जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो गिरता है क्या गिरता है, तो पत्ता गिरता है, तो पत्ता गिरता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जा रहा है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो क्या गिरता है, तो इसमें क्या, इसमें भी कंफ्यूज होंगे। जैसे पेड़ से पत्ता क्या गिरता है, तो क्या गिरता है, पत्ता गिरता है। तो पत्ता अथवा पेड़ से पत्ता गिरता है, तो गिरने का काम तो पत्ता खुद ही कर दे रहा है। तो ये तो ऑलरेडी सब्जेक्ट ही हो गया, कर्म थोड़ी हुआ। कर्म हुआ क्या, नहीं हुआ, तो करता है ना ये, तो यहाँ भी नहीं होगा। तो बस ऐसे ही। और एग्जाम्पल जैसे कि अब स्वकर्मक क्या है, स्वकर्मक के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो क्या क्या क्वेश्चन करके हम लोग चेक करते हैं ना। तो जैसे श्याम रोटी खाता है, तो खाता है क्या खाता है, रोटी खाता है। अगर रोटी नहीं दिया होता तब भी कुछ ना कुछ तो खाता ही होगा वो, तो यहाँ पे भी स्वकर्मक हो जाएगा। जैसे राम खाता है, अब राम खाता है तो भाई कुछ ना कुछ तो खाता होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्वकर्मक हो जाएगा। यदि किसी भी रूप में यदि कर्म मौजूद है तो वहाँ पे सकर्मक होगा। जैसे खाता है अगर विलुप्त है वहाँ पे, तो वो अगर वो काम वहाँ हो पा रहा है तो वहाँ पे भी सकर्मक लेंगे हम लोग। अब सकर्मक एक कर्मक और दो कर्मक दो ठो होता है भाई, जाहिर सी बात है। जिसमें अगर एक कर्म वाला होगा, एक काम करने वाला एक ठो होगा, तो एक कर्मक जिसमें दो ठो होगा दो कर्मक हो जाएगा, ठीक है। हम लोग पहला एक कर्मक के बारे में पढ़ेंगे। तो एक कर्मक में क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल देखो, जैसे अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, तो पढ़ाया क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया भाई, कुछ तो पढ़ाया होगा ना। पढ़ाने के लिए हो सकता है ना, हाँ कुछ तो पढ़ा देते हैं, पर पढ़ाने के लिए तो रीडिंग करा, तो पढ़ाया तो होगा। तो भाई जाहिर सी बात है, किसको पढ़ाया होगा भाई, क्या किसको करके दोनों से क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या से तो मतलब आंसर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे लेकिन किसको करने पे ऑप्शन में मिल रहा है, तो किसको पढ़ाया, तो छात्र को पढ़ाया। तो छात्र को पढ़ाया, तो यहाँ पे कर्म यही हो जाएगा। तो यहाँ पे अधिक कौन सा छात्र पर दिख रहा है, एक ही कर्म है, बाकी अध्यापक पढ़ाने वाला काम कर रहा है। तो ये तो सब्जेक्ट है तुम्हारा कर्ता का, करता है ये, ठीक है। कर्म क्या हो रहा है कि छात्रों को पढ़ाया जा रहा है बस। तो यहाँ पे एक ही कर्मक हो जाएगा, ठीक है। अभी नीचे आते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये जो भी हाईलाइट है इसको भी बताते हैं बाद में, ठीक है। अब द्विकर्मक में जैसे क्या है कि दो कर्म आएगा, पक्का है कि अध्यापक ने छात्र को संस्कृत पढ़ाई, पढ़ाई क्या पढ़ाई, संस्कृत पढ़ाई। एक ऑप्शन ये हो जाएगा, किसको पढ़ाई, छात्र को पढ़ाई। तो छात्र भी यहाँ पे कर्म हो जाएगा, और वो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, संस्कृत भी यहाँ पे कर्म हो जाएगा। तो दो ठो मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा द्विकर्मक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो दो टाइप का एक सेंटेंस हम लोग को पता होगा। जैसे कि हम लोग वो जब कारक विभक्ति पढ़े थे, 8 होता है ना, तो उसमें से भी एक होता है संप्रदान वाला होता है। संप्रदान का मतलब होता है कि उसमें हम लोग एग्जाम्पल पढ़े थे कि जिस कोई भी सामान अगर दे दी जाती है तो दे दी जाती है, वापस नहीं लेंगे तो वहाँ पे संप्रदान होता है। जैसे तुम्हारा गिफ्ट देना, उधार इनाम देना, भेंट देना, ये सब होता है ना। तो ये भी दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव तरह का, मतलब एक सही तरीके से होता है, एक सही तरीके से नहीं होता है। मतलब कि देकर ले लेना, जैसे देकर ले लेना मतलब उधार किताब। अब किसी को उधार किताब दोगे, जैसे लाइब्रेरी में किताब देते हैं, तो उधार किताब ले लिए, तो वहाँ पे ले लिए। और देकर ना लेना मतलब इनाम, उपहार और भेंट, भाई ये दोनों पॉजिटिव है। किताब के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग, इनाम वाम लेना, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देकर ले रहा है, यहाँ पे देकर लेना है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे देकर ले नहीं पाएगा, ठीक है। इनाम वनाम दे देना तो लेंगे थोड़ी से। और नेगेटिव में क्या है, जैसे कि देकर लेना का मतलब होता है धूम्रपान। जैसे सिगरेट पीते रहते हैं, ले दिए, लो पियो तुम भी, फिर ले लिए ना। तो देकर लेना तो ले लेते हैं, धूम्रपान पीना तो गलत संगत है, तो गलत है। और दे कर ना लेना, जैसे बददुआ देना, किसी को बददुआ दे दिए, गलत चीज़ तो है, ये है, दे दिए वापस थोड़ी लोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो ठीक है, अब इसमें क्या है, जब कोई सेंटेंस में अगर जैसे एक तरफा काम हो, जैसे कि दे दिया तो दे दिया, वापस हम लोग नहीं लेंगे, तो वहाँ पे एक कर्मक होगा, ठीक है। क्योंकि भाई जैसे ही मैंने धोबी को कपड़ा दिया, तो भाई हम तो धोबी को कपड़ा देंगे तो वापस लेंगे ना, तो यहाँ पे तो दो कर्मक हो जाएगा।
और अगर हम लोग सिंगल जैसे कि किसी को इनाम दे दिए तो अब लेंगे थोड़ी इससे, तो यहाँ पे एक ही साइड काम हो रहा है तो इससे एक कर्मक होगा। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने वही चीज़ है, जैसे कि लिखा है हमेशा में धोबी, जैसे कि हाँ मतलब हरीश है, हरीश ने धोबी को कपड़ा दिया, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, तो वापस देगा। अब देखो, अब भाई छोड़ो उसको, तो हरीश ने क्या हुआ, धोबी को कपड़े दे दिया। अब दिया तो क्या मतलब है, देगा तो लेगा ना, तो यहाँ पे द्विकर्मक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विकर्मक हो जाएगा। जब वापस नहीं तो विकर्मक हो, जैसे कि ये वापस अगर नहीं लेता तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कर्मक हो जाएगा। जैसे राजा ने गरीब को वस्त्र दान दिया, अब दान दे दिया मतलब दान दे दिया, वापस लेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कर्मक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे द्विकर्मक था, भाई वापस ले लिया। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बस खत्म है। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि क्या से क्वेश्चन करने पे क्या होता है, जो होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट वर्ब कहते हैं या डायरेक्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, अब डायरेक्ट मतलब मुख्य क्रम हो जाएगा वो। ठीक है, मुख्य क्रम हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। और जो मतलब अगर होम को से क्वेश्चन मतलब किसको से क्वेश्चन करने पे क्या होता है, वहाँ पे अप्रत्यक्ष आता है, तो वहाँ पे अप्रत्यक्ष वाला देखो हमेशा जीवित होता है, और लेकिन जो वार्ड से का क्वेश्चन आता है तो वो करते हैं क्या का क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा कैसा निर्जीव होता है। अब देखो ये तो ख़त्म हो गया, अब मेनली तक ख़त्म हो गया है। अब और छोटे मोटे जो बचे हैं वो देखते हैं। जैसे नाम धातु क्या होती है, नाम धातु हमेशा संज्ञा सर्वनाम ये सबसे मिलके बना होता है, पता है ये। जैसे लाठी एक संज्ञा है, लाठी से क्या बन गया है, तुम्हारा क्रिया बन गया लठियाना, लठियाना मतलब क्या, क्रिया हो जाएगा। ठीक है, बा से बतियाना, गर्म से गर्माना, तो ये से तुम्हारा नाम धातु से क्या बन गया, क्रिया बनने का काम कर रहे हैं। तो गर्म से गर्माना, लज्जा से लजियाना, गाली का कलियाना, अपना से अपनाना, और चमक का चमकाना, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी इस बेसिक पॉइंट है। सहायक क्रिया क्या होती है, जैसे आता है, ता है, ती है, क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है, आना क्या हो जाएगा, क्रिया है। ठीक है, सोना एक मुख्य क्रिया है, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं मुख्य क्रिया ये हो जाएगा, असहायक क्रिया क्यों, ता है, ती वाला लास्ट में जो हुए थे, ये हुए थे लगा हुआ है, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको सजाती क्रिया के बारे में जानते हैं। सजाती क्रिया फिर होती है, ये भी पॉइंट है। ठीक है, सजाती क्रिया का मतलब होता है समान जाति की दो क्रिया आपस में साथ में आ जाएं। देखो लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ना भी एक क्रिया ही है, लड़ी मतलब ये भी वर्ब है, ये भी करना है। ठीक है, और दोनों के साथ आ गई हैं, लड़ाइयाँ लड़ी, लिखाइयाँ लिखी, ऐसे ऑप्शन में मिलेगा, तो वहाँ पे सजाती तुम्हारा क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सकर्म अकर्म में पढ़े थे, वहाँ पे एक मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे कि कभी कभी क्या करने पे ज़्यादा दिक्कत होती है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे क्या वाले में, कि जब अगर स्थानवाचक हो, जैसे कि वो कहीं जयपुर गया या कहीं वो मतलब विद्यालय जाता है, जहाँ पे दिशा वाला है, स्थानवाचक हो, वहाँ पे स्थानवाचक हो, तो वहाँ पे क्या का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वहाँ पे मे सेंटेंस में नहीं लगा होना चाहिए, बस ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं ना, तो मे लगा तो यहाँ पे क्या का पहली बात तो हम लोग बोलेंगे नहीं। ठीक है, क्या का ऑप्शन इसमें कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले में यहाँ पे ये वाला पक्षी आकाश में उड़ते हैं, भाई उड़ते हैं तो ये तो स्थानवाचक हो गया ना, इसमें मेल लगा तो क्या का पहले बात होगा नहीं, और वैसे भी यहाँ पे क्या हम लोग की आंसर नहीं मिला था, इसी का ध्यान है। स्थानवाचक वाले में पहले अच्छे से ध्यान रखा, वहाँ पे मेल लगना नहीं होना चाहिए, क्या का हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे देखो आंसर नहीं आएगा कि क्या जाता है, क्या जाता है, तो आंसर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि क्या रहता था तो इसमें अब हम लोग मार दें अकर्मक हो जाएगा, नहीं। स्थानवाचक के लिए मेन है, पॉइंट याद रखना है, इसमें मे नहीं लगना होना चाहिए। अगर इसमें मे नहीं लगा है तो वहाँ पे कहाँ का क्वेश्चन कर लेना चुपचाप से, कहाँ जाता है तो विद्यालय जाता है, तो बस ये आंसर हो जाएगा कर्मक है। जैसे रमेश जयपुर जाता है तो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है तो जयपुर जाता है, तो ठीक है, यहाँ पर से यहाँ जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा स्वकर्मक हो जाएगा। इसमें मे नहीं लगना होना चाहिए। अगर मे नहीं लगा है, आराम से कहाँ का क्वेश्चन से अगर आंसर मिल रहा है तो बस तुम्हारा सकर्मक हो जाएगा। ठीक है भाई, नाम धातु को बता दिया मैंने, सजाती क्रिया का भी मतलब सजाती क्रिया के बारे में बता दिया, और भी देखो क्रिया के बारे में देखते हैं हम लोग ना। अब कृतंत्र क्रिया क्या होती हैं, दो टाइप से समझेंगे कि कृतंत्र क्रिया क्या होती है। ठीक है, अब कृतंत्र क्रिया वो होती हैं जैसे कि एक दो तरीके से, दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। पहला ये होता है जहाँ पे ता ते ता हुआ ते हुई,
अगर ये सब अगर सेंटेंस के शुरुआती में ही अगर आके क्वेश्चन पूछ मतलब अगर सेंटेंस बना रहे हैं तो वहाँ पे कृतंत क्रिया हो जाता है। जैसे कि जाते हुए मैंने एक आदमी को देखा, चहचकाते हुए ताते हुए एक पक्षी को देखा, तो यहाँ पे कृतंत क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे कि जिसमें देखो लिखा हुआ है सेकंड क्या है, जिसमें ना के अलावा, जैसे ना के अलावा कुछ और लगा हो तो वहाँ पे कृदंत क्रिया हो जाता है। जैसे कि जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया बनता है पर जोड़ा ना जाता है। जैसे कि अब देखो, या तो डायरेक्ट ऐसे याद कर लो कि कृदंत क्रिया वो होती है जिसमें ना लगा ना, अगर ना लगा दो, जैसे लिखा है ऑप्शन में चल कर लिखा हुआ है, तो मेन इसमें चल है ना, मेन चल है, इसमें ना लगाओ का चलना हो जा रहा है, हाँ हो जा रहा है, यानी कृदंत क्रिया है। ये कैसे समझ लो, ऐसे ही समझ लो सबसे ठीक है। इसमें ना लगा के चेक कर लो, अगर वो क्रिया बन जा रही है तो वहाँ पे कृदंत क्रिया आराम से ठोक के चले आना, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बस हो गया, संयुक्त में दो संयुक्त, बस ठीक है। अब इसी में लिखा हुआ जैसे कि सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब सामान्य क्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। सामान्य क्रिया क्या है, जब किसी क्रिया के मतलब पूरे होने के लिए सिर्फ एक ही क्रिया की आवश्यकता होती है, वहाँ पे सामान्य क्रिया है। बस एक ही क्रिया रहेगी तो वहाँ पे सामान्य क्रिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ता है क्या, सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना हो जाएगा। ठीक, एक ही क्रिया होता है ना, पढ़ना, बस तो सामान्य क्रिया हो जाएगी। अब देखो संयुक्त वाले में क्या है, नीचे लिखा है संयुक्त वाले में, संयुक्त क्रिया में क्या हो जाएगी, इसमें भाई वो क्या सामान्य क्रिया था, अब ये संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया में देखो दो क्रिया हो तो संयुक्त क्रिया होता है। जैसे कि वह सामान ले जाएगा, अब लेना, ले जाना मतलब लेना, और जाएगा मतलब जाना, तो यहाँ पे दो ठो अगर आ जाएगा तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया हो जाएगा। और अगर सिंगल रहेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिर्फ सामान्य हो जाएगा। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है तो फिर पढ़ना है, बस पढ़ना है, और कुछ इसमें क्रिया नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे सामान्य क्रिया हो जाएगा। और संयुक्त क्रिया वाले में दो ठो रहता है, बस इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो संयुक्त क्रिया के बारे में, अभी बस इसी का भेद पढ़ेंगे। ठीक है, संयुक्त क्रिया के बारे में पढ़ लिया, दो क्रिया होता है। ठीक है, अब संयुक्त क्रिया के भेद पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत सरल है, कुछ नहीं है इसमें। तो पहले ही मैंने बता दिया कि इसमें संयुक्त क्रिया में दो ठो क्रिया रहती है, इसको फटाफट देख लेंगे। जैसे कि मारना डाल देखो, वह मुझे मार डालेगा। ठीक है, अब वह मुझे मार डालेगा मतलब मारना है फिर डालना है, तो ठीक है, दो क्रिया हो जाएगी। विक्रम ने नाश्ता कर लिया, करना हो जाएगा, लिया मतलब लेना हो जाएगा, तो करना लेना हो जाएगा। वह संस्कृत बोल सकता है, बोलना हो सकता है, और सकना हो जाएगा, यहाँ पे दो ठो हो जाएगा। ठीक है, पर काम एक ही हुआ है। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, जो दो ठो क्रिया रहेंगी लेकिन काम हमेशा एक ठो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके 11 भेद के बारे में पढ़ेंगे, बहुत नॉर्मल है, कुछ मतलब खास नहीं है। ठीक है, अब क्या है, 11 भेद के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, आरंभ बोधक। आरंभ बोधक का मतलब क्या है, इसमें कुछ भी ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारे से आरंभ होने वाला है, तो उस टाइप का सेंस आएगा, तुम्हारा आरंभ बोधक मार देना। ये सब इतना डीपली पूछता नहीं है, किसी किसी एग्ज़ाम में आता है, तो ऐसे यूपीएस हाई लेवल में ये सब पूछता है, और बड़े बड़े एग्जाम में टीएसटी पीएचडी में ये सब पूछते हैं। तो नॉर्मल अगर यूपी पुलिस है, छोटे मोटे दिन ये सब नहीं आएगा। अब जैसे कि आरंभ होता मतलब आरंभ होना, जहाँ पे वर्षा होने लगी, मतलब यहाँ पर लग नहीं रहा आरंभ होने वाला है। और अनुमति बोधक मतलब जहाँ अनुमति लेने का कुछ मतलब बोधक होता है, राधा को बोलने दो, बोलने दो मतलब उसको अनुमति दे दो। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद है, और इधर भी देखते चलो, इधर भी है, जैसे कि है समाप्ति संयुक्त क्रिया। सब सारे संयुक्त क्रिया ही पढ़ रहे हैं, या समाप्ति क्रिया, समाप्ति संयुक्त क्रिया के बारे में देखते हैं। और समाप्ति में तो राधा नहा चुकी है, मतलब नहा चुकी है, समाप्ति समाप्त हो चुका है। रमेश खाना खा चुका है, मतलब समाप्त हो चुका है। अवकाश वाले को देखो याद करेंगे, अवकाश का मतलब होता है, देखो इसमें सेंस आएगा कि राम गाना नहीं गा पाया ना, नहीं गा पाया मतलब नहीं आया, यानी गायब हो गया, मतलब नहीं कर पाया ना। अवकाश का मतलब निगेटिव सेंस आएगा, मतलब वो कर रहे हैं। तो रावण युद्ध नहीं जीत पाया, मतलब वो नहीं, बेचारे का अवकाश हो जाए, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है, क्योंकि अवकाश का मतलब होता है निगेटिव सेंटेंस, जहाँ मतलब वो कर नहीं पाया बेचारा, तो उस चीज़ का बोध आता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है अनुमति बता दिया मैंने, अवकाश बता दिया। ठीक है, ठीक है, अब नित्यता, नित्यता मतलब कि नित्य मतलब नियंत्रण, मतलब नियंत्रण मतलब करते रहना, नियंत्रण मतलब कॉन्टीन्यूटी, कंटिन्यू जो कर रहा है। जैसे हवा चल रही है, चल ही रही है, कंटिन्यू चल रही है, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो कंटिन्यू बोल रहा है,
तो वहाँ पे नित्यता बोधक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आवश्यकता, इसके बाद है आवश्यकता बोधक। आवश्यकता को मतलब यहाँ से क्या होएगा भाई, कुछ ना कुछ उसको आवश्यकता होगा। राधा को घर का कार्य करना पड़ता है। ठीक है, और अभिषेक की यह कार्य करना चाहिए, मतलब उसकी आवश्यकता है। राधा को घर का कार्य करना पड़ता है, मतलब करना पड़ता है, उसकी मजबूरी है, वो उसकी आवश्यकता है, करना ही पड़ता है बेचारे को। तो वहाँ पे आवश्यकता बोधक हो जाएगा। और अभिषेक की यही कार्य करना चाहिए, मतलब उसको यही कार्य करना चाहिए, उसका आवश्यकता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा रहेगा निश्चयवाचक में। अब निश्चयवाचक में क्या करेगा, निश्चय करेगा ना, निश्चित करेगा। मतलब मोहन ने कहा कि, अब मोहन ने कहा कि अब पीट कर जाएंगे। अब हम निश्चित कर लिया कि अब हम पीटे ही जाएंगे, तो अब पीट के जाएंगे, तो निश्चित कर लिया यहाँ पे। इसके बाद है तुम्हारा नेक्स्ट है हरीश ने कहा अब करके दिखाऊंगा, मतलब उसने निश्चित कर लिया कि अब वो करके ही दिखा देगा। तो यहाँ पे निश्चित वाचक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। इसके बाद है अभ्यास बोधक, जैसे कि इसमें अभ्यास करने का तुम्हारा सेंस मिलेगा। जैसे यह पत्र लिखा करता है, मतलब वो अभ्यास करता है। जैसे वह पढ़ा करता है, वो मैथ के सवालों को लगाया करता है, मतलब वो अभ्यास कर रहा है कंटिन्यू, तो वहाँ पे अभ्यास बोधक हो जाएगा। ठीक है, अब इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इच्छा, जैसे वह बाजार जाना चाहती है, तो बाजार जाना चाहती है, उसका इच्छा है उसका, बस ये हो जाएगा। शक्ति बोधक में बहुत शक्ति वाला तुम्हें सेंस मिलेगा, तो शक्ति संयुक्त क्रिया के बारे में देखते हैं। तो इसमें सविता चल सकती है आराम से। और तो हरीश है, दीवार तोड़ सकता है, मतलब इसमें सामर्थ्य का सेंस नहीं है, हाँ इसको दम है कि तोड़ सकता है। सविता चल सकती है, मतलब उसके अंदर सामर्थ्यता है। पुनरुक्ति बोधक का मतलब है मंजित पढ़ाई लिखाई करता है। प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है, मतलब पुनरुक्ति मतलब वो, मतलब कोई क्रिया बार बार, मतलब वो रिपीटेड होता रहता है, रिपीट ना, मतलब वो होता रहता है। तो मंजित जो है पढ़ाई लिखाई करता है, मतलब करता है, रिपीट है, हमेशा करता रहता है। प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है, मतलब इसका रिपीट एक्शन है, वो हमेशा करती रहती है। तो यहाँ पे पुनरुक्ति मतलब कोई रिपीट एक्शन होता है, तो वहाँ पे पुनरुक्ति बोधक हो जाएगा। इसके बाद है क्रियार्थक संज्ञा के बारे में देखेंगे ना। अब इसको अलग से, वो तो देखो हम लोग खत्म हो गया, संयुक्त क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ लिए ना। देखो सारे क्रिया जितनी हैं उसके बारे में देखो, सकर्मक अकर्मक पढ़ लिए, इसके बारे में इसके बाद अलग से जो भी जितनी अलग अलग क्रिया थी उसको पढ़ते चले गए। और संयुक्त क्रिया बीच में पढ़ा था, तो संयुक्त क्रिया के बारे में पूरा बता दिया। अभी और छोटे मोटे ऐसे आते रहेंगे, तो इसको देखते चलना है बस फटाफट। अब नेक्स्ट है तुम्हारा जैसे कि संयुक्त क्रिया है। अब संयुक्त क्रिया क्या है, ये हो जाएगा। संयुक्त क्रिया क्या है, जैसे कि पढ़ाई करने से क्या हो, चरित्र का निर्माण होता है। इसमें क्रियार्थक संज्ञा का मतलब होता है कि, ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा का मतलब होता है इसमें क्रिया का अर्थ निकले, मतलब कि अर्थ निकलता है। जैसे पढ़ाई करने से क्या होगा, चरित्र का निर्माण होता है, यहाँ पे अर्थ निकल गया, तो क्रिया का अर्थ जब निकल जाए वहाँ पे तो क्रियार्थक संज्ञा वाला हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो दौड़ने से क्या, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता तभी नहीं, तो यहाँ पे क्रिया का अर्थ निकल रहा है। अब देखो यौगिक क्रिया क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, यौगिक क्रिया में क्या होता है, यौगिक क्रिया में ना प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक का योग मतलब रहता है लगभग। ठीक है, जैसे कि अब प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, अच्छा यौगिक पहले क्रिया देख लो, इसमें क्या होता है ना, जैसे कि आना वाना लगा जाता है ना, आना वाना लगा जाता है। जैसे कि चढ़ाना, चढ़ क्या है, चढ़ वो हो गया, बेसिक हो गया, आना उसमें लगा दिया, चढ़ाना। ना नहीं लगेगा, यौगिक क्रिया में ना नहीं लगाना है। जैसे कि ये देखो इसमें लिखा है, ना लगा देंगे तो वो तो रूढ़ क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ना नहीं लगाना, इसमें लगाना है, आना लगाना है, इसमें वाना लगाना है। ठीक है, देखो प्रथम जो होता है, प्रथम नीचे लिखा है वो भी, इसको बताते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, स्वयं वो भाग लेगा। जैसे कि चढ़ाना मतलब वो खुद चढ़ाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक मतलब वो किसी से चढ़वाएगा, तो चढ़वाना। तो यौगिक क्रिया के अंतर्गत प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक का योग रहता है। इसमें जैसे कि खुद से चढ़वाना इस चीज़ का उसमें तुमको मिला रहेगा। ठीक है, मूल धातु का मतलब जैसे इसमें चढ़ है, ठीक है, हस है, जैसे हस ले लो, चढ़ है, रोना, रोआना, तो ये जगह मूल धातु जो कि मेन बेसिक होता है। जैसे चढ़ है, तो चढ़ मेन क्या, तो मूल धातु है, इसमें ना को छोड़कर कुछ जैसे आना वाना लगा देंगे तो वहाँ पे यौगिक क्रिया बन जाएगी। ठीक है, और रूढ़ क्रिया क्या होती है, जैसे मूल धातु जो है, मूल धातु का मतलब जैसे हस है, रो है, ठीक है, हस रो, और क्या क्या था, था
तो ये सब क्या हो जाएगा, मूल धातु है। मूल धातु में अब ना लगा देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रूढ़ क्रिया हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा। जैसे चढ़ना चलना, चल है क्रिया, वो है मूल धातु है, ना लगा दी चलना हो जाएगा, ठीक है। अब विधि क्रिया, विधि क्रिया क्रिया क्या होती है, विधि क्रिया का मतलब आज्ञाबोधक हो, जिसमें विधि विधि विधान से कोई चीज़ हो उसमें तुम्हें मतलब आज्ञा का बोध कराए ना। विधि भाई विधि क्रिया देखेंगे, विधि विधान से सब कुछ होना चाहिए, मतलब उसमें आज्ञा रहता है। तो जिस क्रिया में आज्ञा का पता चले, जैसे कि यहाँ से तुरंत चले जाओ, यहाँ से तुरंत की तुरंत चले जाओ, तो यहाँ पे आज्ञा दे रहा है, सारे चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ तुम। विधि मतलब बता नहीं रहा है कि सही से रहो तुम, आज्ञा दे रहा है। तो आज्ञा बोध होता है इसमें विधि वाले में कि जाओ यहाँ आज्ञा का पालन करो, मतलब चले जाओ, ठीक है। तो अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें से शब्दों का अनुकरण हो। अनुकरण का मतलब क्या है, उसी चीज़ को रिपीट के ऊपर बनाना, इस टाइप का। अनुकरण ऐसे याद करो तो दिख के पता चल जाएगा। मिनमिनाना, हिनहिनाना, मनमनाना, झंझनाहट, बड़बड़ाहट, हिनहिनाना, तो इस टाइप का अगर जहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे अनुकरण क्रिया हो। जैसे कि दादी जी बड़बड़ा रही थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुकरण क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब और देख लेते हैं। अब लिखा है जैसे कि सामायिक क्रिया क्या होती है, ठीक है। अब सामायिक क्रिया होती है, सामायिक सामायिक मतलब जिस वाक्य की समाप्ति पर क्रिया हो। समायिक मतलब समाप्ति भी के लास्ट, मतलब समाप्ति जहाँ हो रहा सेंटेंस वहीं पे किनारे पे क्या होगा, क्रिया होगा, रहे तो वहाँ पे सामायिक क्रिया होगी। कि अगर नहीं रहेगा तो असमय। जैसे कि देख लो, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, पढ़ना एक क्रिया है, लास्ट में है, देखो लास्ट में है, तो यहाँ पे सामायिक क्रिया हो जाएगी। और यहाँ जैसे कि सामने बहता हुआ कमल बहुत अच्छा लग रहा था, बहता हुआ जो भी है, तो यहाँ पे क्रिया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है। सेंटेंस में मजाओ, यहाँ पे देखो यार, बीच में तुम्हारा यहाँ क्रिया आ जा रही है। देखिए, मैंने अध्यापक को मिलकर, मिलना क्या क्रिया हो जाए, अभी लौटा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया ये हो जाएगी, बीच में आ रही है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो क्रिया है लास्ट में आ रही है, तो सामायिक क्रिया और असामायिक हो जाएगा, ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट है, प्रेरणार्थक बता रहा था। प्रेरणार्थक में क्या होता है, ये देखो प्रेरणार्थक दो होता है, प्रथम होता है, द्वितीयक होता है। प्रथम वाले में वो मतलब वो खुद भागीदारी रहता है उसमें, वो खुद कोई काम करेगा। और द्वितीय प्रेरणार्थक मतलब किसी से करवाएगा। तो खुद भागीदारी का मतलब क्या, जैसे कि पढ़ाना। अब पढ़ाना का मतलब खुद पढ़ाना ना, पढ़ाना। अब पढ़वाना मतलब वो किसी से पढ़वाएगा, दूसरे से करवाएगा, तो इसमें खुद का भागीदारी नहीं रहता है। द्वितीय प्रेरणार्थक वाले में, प्रथम प्रेरणार्थक वाले में क्या होता है, भागीदारी रहता है, ठीक है। तो प्रेरणार्थक दो होता है, प्रथम होता है, द्वितीय होता है। प्रथम वाले में खुद भागीदारी रहता है, द्वितीय वाले में दूसरा कोई मतलब भागीदारी रहता है, वो खुद भागीदारी नहीं रहता है। इसमें आना लगा रहता है, इसमें वाना लगा रहता है। जैसे पढ़ाना, पढ़वाना। इसके पहले हम लोग योगिक क्रिया पढ़ लिए थे, उसमें भी ये लगा था, चढ़ाना चढ़वाना था। रूढ़ क्रिया पढ़े थे, उसमें ना लगा देते थे तो रूढ़ क्रिया बनता था। विधि क्रिया वाले में आज्ञा का बोध होता था। अनुकरण वाले, अभी अनुकरण पढ़े हैं तो अनुकरण वाले में वही विवरणना ही नना ये सब पढ़ लिए। सामायिक और असामायिक पढ़ लिए, ठीक है। सामायिक वाले में लास्ट में क्रिया था, असामायिक वाले में बीच में क्रिया रहती थी। प्रेरणार्थक पढ़ लीजिए हम लोग, ठीक है। अब पूर्णकालिक और तत्कालिक। पूर्णकालिक मतलब कि कोई भी पूर्णकालिक मतलब एक कार्य करके पूर्ण हो गया, उसके बाद कोई एक काम और करते हैं, तो पूर्णकालिक वो हो गया, चाहे तत्कालिक, दोनों का नाम सेम ही है। तो पूर्णकालिक तत्कालिक पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें एक काम होने के जस्ट तुरंत बाद दूसरा कोई काम हो जाए तो वहाँ पे उसको पूर्णकालिक या तत्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एक काम फिर जस्ट सेकंड काम हो जाए, जैसे कि मैंने पत्र लिख कर खाना खाया, तो पत्र लिखा हुआ तब ही जाके खाना खाया उसने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद है समस्त क्रिया क्या होती है, ठीक है। समस्त क्रिया में तुम्हारा योजक चिन्ह टाइप का आता है। जैसे कि योजक चिन्ह जैसे दाल चावल, पढ़ना लिखना, आना जाना, इस टाइप का, मतलब जिसमें जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, योजक चिन्ह लगा रहता है, उस टाइप का है नॉर्मल। जैसे कि वह पढ़ लिख कर, तो वह पढ़ लिख कर क्या होगा, वो पढ़ लिख कर आया। अब पढ़ना लिखना क्या होगा, ये तरफ का योजक चिन्ह टाइप का नहीं लग रहा है। वह लड़ झगड़ कर, तो लड़ झगड़ कर हो जाएगा, तो समझ के क्या यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। जैसे खा पी कर, सो सा कर, हवा पानी लेकर, तो इस टाइप का जहाँ पे सेंस अगर आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, समस्त क्रिया हो जाएगी। तो सारी क्रिया लगभग कंप्लीट है, लगभग पूरा खत्म कंप्लीट है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में देखते हैं। इसके बाद है काल है, फिर वाच्य है, फिर अव्यय है।